हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश जैन सक्सेस के अड्डे पर आपका स्वागत करता हूं। सुपर 30 सीरीज में आज फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं अपने 30 क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम में। स्टूडेंट, हमारी सुपर 30 की सीरीज आपको मदद करेगी। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया था या पंचायती राज शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सबसे पहले पंचायत राज की बात करें तो भारत के राजस्थान क्षेत्र में शुरू हुआ था, और राजस्थान भी बात करें तो नागौर में। नागौर में भारत की पहली पंचायत शुरू हुई थी। और पंचायत दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। स्टूडेंट, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पंचायती राज के लिए बनी समिति, पंचायत के लिए बनी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो वंदे मातरम की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और बात करते हैं क्वेश्चन इसकी, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है, कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। बात करूं इसको भारत के राष्ट्रीय गीत अपनाने के लिए तो 26 जनवरी 1950 इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। बात करें 1917 कांग्रेस अधिवेशन की तो यहां पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट। और वहीं बात करें पहली भारतीय महिला की बात तो 1925 के अधिवेशन में सरोजनी नायडू। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं तो 1917 में एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला की बात करूं तो 1925 में सरोजनी नायडू। अबुल कलाम आजाद की बात की जाए तो सबसे युवा, ऑप्शन डी जो है अबुल कलाम आजाद, ये हमारे कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं नेहरू, यहाँ उप प्रधानमंत्री पूछ रहा है। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे पहले भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। वल्लभ भाई की बात करूँ तो वल्लभ भाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। वल्लभ भाई पटेल की बात करूँ तो इनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, जिसको मनाते हैं एकता दिवस के रूप में। वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो एक स्टैचू है इनका, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1829, ऑप्शन डी 1929। बात करूं सती प्रथा निषेध की तो 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम 1929 में विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया था। और भारत की बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का निर्देश हो पाया। और वहीं बात करें अंग्रेज की तो लॉर्ड विलियम बेंटिक या विलियम बेंटिक। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भारत के पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला था 1954 में। राजेंद्र प्रसाद की बात करूं तो भारत के पहले राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन की बात करूं तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं तो दूसरे प्रधानमंत्री। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए केसी नियोगी, ऑप्शन बी ए के चंद्रा, ऑप्शन सी के बी पंत, ऑप्शन डी एम एस खुसरो। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहले केसी नियोगी को जाना जाता है। और बात करूं वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष तो हमारे एन के सिंह, जिन्हीं का कार्यकाल 2021 से बढ़ाकर 2024 किया गया। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी महिला बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी महिला टेबल टेनिस। तो उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे फुटबॉल के लिए एक संतोष ट्रॉफी बहुत बार रिपीट होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा क्या है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी शायर। तो मोनालिसा एक चित्र या एक पेंटिंग है जिसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। लियोनार्डो दा विंची, ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग के रूप में भी इसको जाना जाता है मोनालिसा को। और बात करें लियोनार्डो दा विंची की, तो इनकी एक पेंटिंग और आप लोगों से पूछा जाता है, द लास्ट सपर, जो जुड़ी है क्रिश्चियन धर्म से। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसको बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने, और लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग और द लास्ट सपर, जो जुड़ी है ईसाई धर्म से। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए TNT, ऑप्शन बी RDLX, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी पिरिक अम्ल। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। तो डायनामाइट की बात की तो डायनामाइट की खोज की थी एल्फ्रेड नोबेल ने 1877 में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी? ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी वैजयंतीमाला, ऑप्शन डी देविका रानी। तो हमारे लिए जो राज्यसभा में पहली महिला नामांकित हुई थी, प्रथम अभिनेत्री नामांकित हुई थी, उसका नाम है नरगिस दत्त। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए प्लेग, निम्न में कौन सी जोड़ी गलत है? ऑप्शन ए प्लेग चूहा, ऑप्शन बी रेबीज कुत्ता, ऑप्शन डी टेवर सुअर, ऑप्शन डी पोलियो बंदर। तो यहाँ जानवरों से होने वाली बीमारियों की बात की है। चूहे से प्लेग होता है, ये सही है। रेबीज कुत्ते से होता है, ये भी सही है। टेवर सुअर से होता है, ये भी ठीक है। लेकिन पोलियो एक नॉर्मल बीमारी है, बंदर के काटने से होता है रेबीज। तो यहाँ हमारा डी सही होगा। और स्टूडेंट बात करें पोलियो की, तो WHO के द्वारा भारत को पोलियो फ्री घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1939, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो हमारा जो राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको एक्सेप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और बात करूं अशोक स्तंभ को बनवाने की, तो इसको बनवाया था राजा अशोक ने 250 ईस्वी के लगभग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबर में मुख्य तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मेथेन। और इसकी बात की जाए तो मीथेन के लिए हमारे धान के खेत से बड़ी मात्रा में मीथेन निकलती है। और बात की जाए गाय भैंसों की जुबाली करने से मीथेन गैस निकलती है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो स्टूडेंट ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में पर्टिकुलर प्रधानमंत्री मिल जाए तो वो भी आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बड़ोदरा। तो बात की जाए दांडी मार्च को प्रारंभ करने की, तो अहमदाबाद से शुरू हुआ था। 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सारे जहां से अच्छा का जो लेखक है हमारा मोहम्मद इकबाल। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हम पीछे कर चुके हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर बॉयमेट, ऑप्शन बी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी ये सभी। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी प्लीहा। तो जो मलेरिया से प्रभावित होता है प्लीहा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी क्रिप्स, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी जिन्ना। पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 में महात्मा गांधी वर्सेस अंबेडकर। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कहां पर, तो यरवदा जेल में। ये पैक्ट हुआ कहां था? यरवदा जेल में। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डाक मतदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बहु मतदान, ऑप्शन बी गुप्त मतदान, ऑप्शन सी भारित मतदान, ऑप्शन डी परोक्ष मतदान। तो जो डाक मतदान है सीक्रेट रूप से की जाती है, जिसको कहते हैं परोक्ष मतदान। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, पंडित बिरजू महाराज क्या है? ऑप्शन ए कथक नर्तक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सरोद वादक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है, कथक नर्तक के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह भक्त संत कौन थे जो कृष्ण के उपासक नहीं थे? वह भक्त संत कौन थे जो कृष्ण के उपासक नहीं थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मीराबाई, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो आप लोग जानते हैं वल्लभाचार्य को कृष्ण की भक्ति के लिए जाना जाता है, मीराबाई को भी और सूरदास को भी, जबकि रामानंद को राम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जो कृष्ण के भक्ति के उपासक के रूप में नहीं थे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र है? स्टूडेंट ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो पिन कोड डाक क्षेत्र के रूप में जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भारत में डाक के लिए, वो है हमारे 8 क्षेत्र, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ साउथ और साउथ ईस्ट। इस तरीके से 8 क्षेत्र होते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो सितारा देवी का जो संबंध है भारत में कथक से। अभी हमने बात पीछे की थी, तो बिरजू महाराज भी इसी से जुड़े हैं। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया गया था? अधिकृत किया गया था या अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 नवंबर 1949। तो बात करें हमारे राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान हमारा लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो पहली बार गाया गया था 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 52 सेकंड में गाते हैं, और इसको भारत के संविधान में जो अप्लाई किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रगान का इंग्लिश अनुवाद अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर का स्थानीय समय भारत के स्थानीय समय के निकटतम है? तो ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी तेहरान, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी अम्मान। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं भारत का जो मानक समय है 82.5 से लिया जाता है। बात करूं भारत के मैप की, तो
इस तरीके से ये भारत के मैप में 82.5 से ये एक रेखा है जो भारत के इलाहाबाद के IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करती है। और बात करते हैं तो यहाँ भारत एक राज्य है, एक देश है जिसका क्षेत्र है कोलंबो। तो ये भारत के मानक समय पे। बाकी आप सभी की बात करेंगे तो स्टूडेंट आप लोग देखते हैं ऑप्शन तेहरान साउथर्न ईस्ट में पड़ेगा हमारे, कराची पाकिस्तान में पड़ता है, ये हमारे मैप से थोड़ा सा हटके है। तो कोलंबो यहाँ सही आंसर है। अम्मान की बात करें तो अम्मान अलग, तो यहाँ आंसर हमारा होगा कोलंबो। किस शहर का स्थानीय समय भारत के स्थानीय के समय के निकट है? तो कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। पहली कैपिटल बोलते हैं श्रीलंका किसको? श्रीलंका की वर्तमान कैपिटल की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुर है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? एक किताब है सनी डेज, बहुत बार रिपीट होती है, तो किसने लिखी है? ऑप्शन ए सनी देओल, ऑप्शन बी BS नायपॉल, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो सनी डेज एक किताब है हमारी जो भारत के जाने माने खिलाड़ी है सुनील गावस्कर की। तो ऑप्शन सी सही होगा हमारा यहाँ। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किस मूलक के कारण होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी स्ट्रोशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो यहाँ हमारा जो पटाखे में लाल रंग होता है आतिशबाजी में वो स्ट्रोशियम के कारण होता है। चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला, ऑप्शन डी शहजादा सलीम, ऑप्शन सी शहजादा दानियाल, ऑप्शन डी मलिक अंबर। तो अबुल फजल की हत्या के लिए वीर सिंह बुंदेला को जाना जाता है। और बात करूं अबुल फजल तो फारसी का एक अच्छा लेखक, मुगल साम्राज्य में। और आपसे पूछा जाए अबुल फजल की किताब अकबरनामा। तो स्टूडेंट आज के लिए ही हमारे सुपर 30 क्वेश्चन। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सक्सेस गाइडेंस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस प्रकार हमें मोटिवेट करें जिसके बेस पर हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला पाएँ और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी को थोड़ा सा आसान बना पाए। थैंक यू।